हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 2020 में आपका स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं एसएससी जीडी के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 11 लेकर आए हैं, जो एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें जो है सभी क्वेश्चन एग्ज़ाम बेस्ड क्वेश्चन है, जो एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि कौन सा शब्द मुर्गा का समानार्थी शब्द नहीं है। ठीक है, इनमें से पूछ रहा है कि कौन सा शब्द है जो मुर्गा का समानार्थी शब्द नहीं है। ठीक है, तो समानार्थी का मतलब क्या होता है? समान अर्थ रखने वाला। ठीक है, तो इनमें से कौन सा है? ताम्रचूड़ है, सीखी है, अरुण शिखा है या कुकुट है। तो इनमें से कौन सा है जो मुर्गा का समानार्थी शब्द नहीं है? तो ये आपका सीखी है। ठीक है, ये सीखी है। बाकी जो है ताम्रचूड़, अरुण शिखा और उसके बाद कुकुट, ये जो है मुर्गा का समानार्थी शब्द है। आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि कौन सा विलोम युग्म जो है सुमेलित नहीं। तो इनमें से कौन सा जो है विलोम जो है युग्म सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग गरल बिरल, ठीक है, कृपड़ा दाता, कोप कृपा और गंभीर अगंभीर। तो इनमें से कौन सा नहीं है? तो ये आपका ए है। ठीक है, ये जो है आपका सही युग्म जो है सुमेलित नहीं है। बाकी जो है कृपड़ा का, दाता, कोप कृपा और गंभीर अगंभीर, ठीक है, ये आपका सही है तीनों। बाकी जो आपका ऑप्शन नंबर ए है ये आपका गलत है। आगे हम लोग देखते हैं कि कौन से विकल्प में मुहावरा और उसका अर्थ सुमेलित नहीं है। तो इनमें से जो है कौन सा जो है मुहावरा है उसका सुमेलित नहीं है। तो देखते हैं, 3 13 होना यानी तय करना, ठीक है, ये। और उसके बाद पौ 12 होना यानी अत्यधिक लाभ होना, नानी मरना यानी होश न रहना, 3 5 करना यानी हुज्जत करना। तो इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही सुमेलित नहीं। बाकी तीनों जो है ये आपका ये सुमेलित है। आगे क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए समानार्थी शब्द का चयन करें। तो इनमें से जो हमको समानार्थी शब्द का जो है ये चयन करना है। तो अनिश्चित, अनिश्चित का क्या होगा? अनिश्चित का देखते हैं, अहितकर, संदिग्ध, अनिष्ट या अवज्ञा। क्या होगा? संदिग्ध होगा। ठीक है, अनिश्चित का संदिग्ध होगा। आगे क्वेश्चन है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। ठीक है, तो हमको क्या करना है? सही वर्तनी वाला शब्द का जो है चयन करना है, कौन सा सही लिखा गया है। ठीक है, तो ये आधुनिकीकरण। ठीक है, तो कैसे लिखा जाएगा देखते हैं, आधुनिकीकरण। ठीक है, ये जो है इस तरह लिखा जाएगा, ये सही है। ठीक है, आधुनिकीकरण। ठीक है, तो कौन सा सही हो जाएगा? तो ये ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि अनिवर्चनी। ठीक है, तो इनमें से कौन सा वर्तनी शुद्ध होगा? तो ये कैसे लिखा जाएगा ये देखते हैं हम लोग। तो ये देखिए, ये कैसे लिखा जाएगा? ठीक है, अनिर्वचनी। ठीक है, ये आपका इस तरह लिखा जाएगा। तो कौन सा सही हो जाएगा? तो ये ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं कि बोल रहा है कि अगला क्वेश्चन कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। ठीक है, एक शब्द चुनना है वाक्यांश के लिए। सर से पैर तक उसको क्या बोला जाता है? सर्वांग, संपूर्ण, अपाद मस्तक, नखशिख। तो उसे क्या बोला जाता है? तो उसे बोला जाता है संपूर्ण शरीर बोला जाता है। ठीक है, एक शब्द में क्या बोलेंगे? सर से पैर तक मतलब संपूर्ण शरीर। आगे क्वेश्चन की गंगा से उत्पन्न, तो उसे एक शब्द में क्या कहेंगे? तो गंगा से उत्पन्न जो है क्या बोला जाएगा? गांगे। क्या बोला जाएगा? गांगे बोला जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि व्याकरण जानने वाला। ठीक है, तो व्याकरण जानने वाले को क्या बोलेंगे? तो चक्रपाणी, व्याकरण, बीड़ापाणी या पंडित। तो उसे क्या बोलेंगे? तो उसे बोलेंगे व्याकरण। ठीक है, व्याकरण बोलेंगे, व्याकरण जानने वाला। आगे क्वेश्चन है कि उस विकल्प का चयन करें जो निम्न मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। ठीक है, तो इनमें से जो मुहावरे का सही अर्थ बताता है वही हमको चूज करना है। मुंह पकड़ना, तो मुंह पकड़ना का क्या होगा? लज्जित होना, अपहरण करना, बोलने न देना या प्यार जताना। तो क्या हो जाएगा? बोलने न देना। मुंह पकड़ना यानी बोलने न देना। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि दिए गए शब्द का विलोम चुने। इनमें जो है हमको विलोम बताना है। ठीक है, आदान, आदान का विलोम क्या होगा? प्रदान होगा, निदान होगा, स्वादन होगा या श्रमदान होगा। तो क्या होगा? आदान का क्या होता है? प्रदान होता है विलोम। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें।
तो इनमें जो है हमको इस रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त जो है इन चारों में से हमको जो है चयन करना है। ठीक है, परीक्षा के दिन तक उसने एक डैश नहीं पढ़ा था। क्या नहीं पढ़ा था? कहानी, पुस्तक, हिंदी या अक्षर। ठीक है, तो क्या नहीं पढ़ा था? परीक्षा के दिन तक उसने एक अक्षर नहीं पढ़ा था। ठीक है, लोग नहीं कहते कि एक अक्षर नहीं पढ़ा है, तो वही मतलब है कि परीक्षा दिन तक उसने एक अक्षर नहीं पढ़ा था। आगे हम लोग देखते हैं कि अपने धन पर इतना डैश ठीक नहीं है। तो क्या करना ठीक नहीं है? अभिमान करना, अनुमान या अवमानना या अपमान। तो क्या हो जाएगा? अपने धन पर इतना, क्या हो जाएगा? अभिमान करना। ठीक है, क्या हो जाएगा? अभिमान करना ठीक नहीं है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन कि रोग ज्ञात होने पर उसका डैश किया जाता है। तो क्या किया जाता है? उपाय किया जाता है, उपचार किया जाता है, अंत किया जाता है या समाधान। तो क्या किया जाता है? तो ये उपचार किया जाता है। रोग ज्ञात होने पर उसका उपचार किया जाता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं, आगे बोल रहा है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। इनमें जो है ये जो रेखांकित जो शब्द है, इसमें जो है इसके स्थान पे इन चारों में से कौन सा जो है ये आपका सबसे उपयुक्त होगा? घर में चोरी हो जाने से वह कंकाल हो गया। ठीक है, तो क्या होगा? कंकाल के स्थान पे क्या होगा? ठीक है, कंकाल होगा या कंकाली होगा या कोई बदलाव की आवश्यकता नहीं है या कंगाल। तो क्या हो जाएगा? घर में चोरी हो जाने से वह कंगाल हो गया। क्या हो गया? कंगाल हो गया। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि दोनों में एक होड़ सा लगा है। तो इस डैश के स्थान पे क्या होगा? दोनों में एक होड़ सा लगी है, होड़ लगा है या होड़ सी लगी है, होड़ सी लगी है या होड़ सी लगा है। तो इनमें से क्या होगा? इनमें से होगा दोनों में एक होड़ सी लगी है। क्या हो जाएगा? होड़ सी लगी है। ठीक है, यहाँ पे ये होगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अभी 7 बजने को 5 मिनट बाकी है। तो यहाँ पे हमको क्या करना है? इस 7 बजने के स्थान पे देखना है कि क्या होगा। ठीक है, तो अभी क्या होगा? 7 बजे तक या 7 बजने में या 7 बजने पर। ठीक है, तो क्या होगा? तो यहाँ पे हो जाएगा 7 बजने में। ठीक है, क्या हो जाएगा? इसके स्थान पे 7 बजने में, 7 बजने को स्थान पे क्या हो जाएगा? 7 बजने में। ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि देखिए आगे है कि दिए गए विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थान भरें, प्रत्येक संख्या के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो हमको यहाँ पे क्या भरना है? रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो आज पहले इसको हम पैसेज पढ़ लेते हैं। ठीक है, पैसेज पढ़ते हैं, देखते हैं। आज संसार के सामने अनेक छोटी बड़ी डैश हैं। प्रत्येक देश उनके डैश के लिए प्रयास कर रहा है। इनमें बढ़ती हुई डैश काफ़ी गंभीर है। इसके कारण डैश की योजनाएं डैश होती जा रही है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि क्या होगा। ठीक है, तो आज संसार के सामने अनेक छोटी बड़ी क्या है, देखते हैं। छोटी बड़ी क्या है? इसमें जैसे विविधताएं हैं, समस्याएं या रचनाएं या विशेषताएं। तो क्या है? तो ये समस्याएं हैं। क्या है? समस्याएं हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या भरा जाएगा? समस्याएं भरे जाएगा कि आज संसार के सामने अनेक छोटी बड़ी क्या है? समस्याएं हैं। समस्याएं हैं। ठीक है, ये आपका भरा जाएगा। अब देखते हैं कि प्रत्येक देश उनके डैश के लिए प्रयास है। क्या करने के लिए प्रयास है? ठीक है, तो समाधान, प्रसार, व्यवधान या नादान। तो किसके लिए जो है परेशान है? तो ये है आपका समाधान के लिए। ठीक है, क्या है? समाधान के लिए जो है ये आपका ये प्रयासरत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये ए हो जाएगा। प्रत्येक देश जो है उसके समाधान के लिए, प्रत्येक देश उनके समाधान के लिए क्या है? प्रयास कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे समाधान हो जाएगा, समाधान हो जाएगा। ठीक है, अब जो है आप आगे देखते हैं। इनमें बढ़ी हुई डैश काफ़ी गंभीर है। क्या बढ़ी हुई जो है काफ़ी गंभीर है? ठीक है, ये हम लोग देखते हैं। तो विविधता, जनसंख्या और उसका संस्कृति या समानता। तो क्या है? तो ये है आपका जनसंख्या। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये जनसंख्या ये आपका हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो भरा जाएगा ये आपका जनसंख्या। इनमें बढ़ी हुई जनसंख्या, यहाँ पे
ये आपका जनसंख्या हो जाएगा। ठीक है, जनसंख्या काफ़ी गंभीर है। इसके कारण डैश, इसके कारण डैश क्या, इसके कारण डैश प्रकाश, विकास या सायास या उल्लास। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो ये विकास, इसके कारण विकास। ठीक है, इसके कारण यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये विकास हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये विकास, यहाँ पे विकास हो जाएगा। विकास की योजनाएं डैश होती जा रही है। तो क्या होती जा रही है विकास की योजनाएं, देखते हैं। ठीक है, पुरानी होती जा रही है या विफल होती जा रही है, ठीक है, या सफल या नई। ठीक है, तो क्या होती जा रही है, तो ये विफल होती जा रही है। ठीक है, इसके कारण क्या है, योजनाएं जो है ये आपका विफल होती जा रही है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका विफल होगा। ठीक है, यहाँ पे विफल होती जा रही है। ठीक है, तो ये आपका भरा जाएगा। तो ये आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।